अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। JKSSB फॉरेस्टर कांस्टेबल के लिए जो बेसिक सा रहेगा वही हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि SSC वगैरह के लिए। मैंने उतना ज़्यादा फिजिक्स का पोर्शन आता नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जितना उसमें ज़रूरत लगेगा उतना हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चले हम स्टार्ट करते हैं आज अपने फिजिक्स वाले पोर्शन को। वैसे मैथमेटिक्स वाला कुछ कल वीडियोस नहीं आए थे कुछ रीजंस की वजह से, अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे। तो देखिए, हमें जो डिस्कस करना है, हमें पढ़ना है फिजिक्स को। ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है फिजिक्स को। आज हम फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स में जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। तो अगर उससे पहले मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं कि ये फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स किस चीज का नाम है, तो पहले हम समझेंगे कि फिजिक्स किस चीज का नाम है। थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट लेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता इसमें, आपको कुछ भी नहीं पता, आपने कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं। वैसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे थोड़ी जहन रहता है आपका कि जब फिजिक्स आप पढ़ रहे थे उन दिनों थोड़ी पता था कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए, अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक, वैसे और भी वर्ड से बता सकते हैं, फ्यूजस, और इसका मतलब है नेचर, बस। तो अब हम अगर समझे फिजिक्स किसे कहते हैं, मैंने कहा कि फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है, फ्यूजस, जिसका मतलब है नेचर। अब अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स हम कहते हैं किसे, देखिए बच्चों, फिजिक्स किसे हम कहते हैं, जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं, उसे फिजिक्स कहते हैं। सिंपल में आप इतनी बात याद रखें, जिसमें आप कुदरत के बारे में पढ़ते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। मतलब कुदरत के कवानीन जो है, लॉज है, कुदरत के जो है, मतलब जो जितनी भी चीजें हो रही है। ठीक, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, बाकी चीजें, क्योंकि रिलेट है ना फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री भी फिजिक्स के साथ रिलेट है। तो सारी जो दुनिया है, ये कुदरत ने इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, लॉज बनाए। तो जिन लॉज पे ये दुनिया चलती है, ठीक, तो वो लॉज हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे बहुत सारे लॉज है, जैसे कि हमने ग्रेविटेशन दे दिया, बाकी चीजें दे दी, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिंपल में अभी कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स हम कहेंगे जिसमें आप क्या पढ़ोगे, एक तो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, तो कुदरत, नेचुरल फिनोमिना। अब बात समझिए, अब हमने फिजिक्स को समझा, फिजिक्स किसे कहते हैं। अब स्पेलिंग की जो है इसकी मतलब गारंटी नहीं है, क्योंकि हम कभी स्कूल गए नहीं है। ठीक, तो अब फिजिक्स को समझा हमने, फिजिक्स किसे कहते हैं। अब अगर हम बात करें, मैं अगर आपसे कहूं फिजिक्स जो है, इसके दो मेन डोमेन्स हैं, दो मेन ब्रांच की आप बात करें, वैसे बहुत सारी ब्रांच निकलती है, लेकिन दो मेन, एक को हम कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं, क्या क्या कहते हैं। एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ठीक, अब दूसरे ब्रांच की अगर मैं बात करूं, उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, या आप कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स, और क्या कह सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स। जरा समझे इन दो में डिफरेंस क्या है, फिजिक्स की दोनों ब्रांच से, तो इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर मैं क्लासिकल फिजिक्स की बात करूं, तो इसमें जो हम डील करते हैं, इसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। ठीक, देखिए स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है, वो स्पेलिंग में से ना सीखना। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, मतलब फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स उसे कहते हैं जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, मतलब फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। फिर स्टार्ट करें आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, जैसे स्टार्स हुए, बाकी चीजें हुए, सन हुए, तो सन हुआ, इसी तरीके से। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जो हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी मैं समझाऊंगा, मैं जो हम आंखों से देख सकते हैं, तो फाइनाइट साइज है। ठीक, फाइनाइट साइज, ठीक, तो उसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और ये क्लासिकल फिजिक्स जो है, ये 1900 तक डेवलप हो चुकी थी। ठीक, डेवलप हो चुकी थी 1900 तक। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मॉडर्न फिजिक्स की, तो क्या कहेंगे, मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स हम कहते हैं, ये एक ब्रांच है फिजिक्स की,
जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डील करते हैं, किन के साथ, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। बात समझ में आ रही है? तो मॉडर्न फिजिक्स जिसमें हम डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ। बात समझ में आ रही है? तो अब ये वाला जो है ये क्या हुआ, ये आफ्टर, ये जो ब्रांच है ये आफ्टर 1900 से डेवलप हुई। ठीक, तो बात समझ में आ गई। इसी को आप कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स। देखिए, कहने को तो इस फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अब इतना ही रखें क्योंकि हमें पढ़ना इस तरीके से है कि आपको ज्यादा भी ना लगे। ठीक, तो पढ़ना इस तरीके से जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से हम इसको जो है ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ठीक, फिर अगर आप फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स रिलेट है आपके जो हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ रिलेट होती है फिजिक्स। जैसे मैंने बताया जियोलॉजी के साथ रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी के साथ रिलेट है, तो बहुत सारे ये फिजिक्स जो है रिलेट है उनके साथ। ठीक, तो ये समझना था आपको, मॉडर्न फिजिक्स और ये क्लासिकल फिजिक्स समझना था, क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन जरूर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं देखिए अपना जो सिलेबस होगा एसएससी वगैरह के लिए होगा, उसमें से कुछ चैप्टर्स ही आएंगे। तो फिर अगर हम बात करेंगे इनकी विचारों की, यूपीएससी वालों की, तो इसमें क्या आता है, इसमें जो फिजिक्स का पोर्शन आता है तो उसमें मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम थोड़ा सा डेप्थ में भी, मतलब उतना ज्यादा डेप्थ नहीं देंगे, लेकिन बट टॉपिक्स जो होंगे फिजिक्स के वो हम कवर करेंगे सारे। ठीक, फिर मुझे ये तो पता फिर भी है हमें कि एग्जामिनेशंस में उतनी ज्यादा फिजिक्स नहीं पूछी जाती है, तो उतनी ही पढ़ेंगे जितनी जरूरत होगी। बात समझ में आ रही है आप सबको? तो चले हम आगे जाते हैं। देखिए, अब हमने फिजिक्स को यहां पे पढ़ा। देखिए, हमें क्या टॉपिक डिस्कस करना है, हमें करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हम लोगों को डिस्कस करना है। अब अगर मैं यहां से बात करूं, आप बात याद रखें, ये जो ये मेजरमेंट है ना, ये मेजरमेंट, सॉरी फिर से स्पेलिंग की, मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस को भी लिख के, ऑब्जर्वेशंस। देखिए, फिजिक्स में दो मेन चीजें होनी चाहिए, एक मेजरमेंट होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर खाली ऑब्जर्वेशन होगी तो तब भी मैं क्या कह सकता हूं, तब भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि फिजिक्स का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर खाली मेजरमेंट होगा तब भी मैं नहीं कह सकता हूं। कौन कर रहा था, कुछ कर क्या वो भी कौन कर रहा तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ऑब्जर्वेशन, खाली ऑब्जर्वेशन से भी फिजिक्स कंप्लीट नहीं होगी। अगर मैं खाली मेजरमेंट की बात करूं तो उससे भी नहीं होगी। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ये दो जब मिलती है ना, ये बैकबोन फॉर्म करती है, बैकबोन ऑफ फिजिक्स, बैकबोन ऑफ फिजिक्स। तो मतलब जैसे आपने अगर किसी चीज को देख लिया, ठीक, उसको फिर आपको मेजर भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जैसे आप लॉज बाकी चीजें पढ़ते हो, ठीक, तो मतलब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अगर कोई गाड़ी चल रही है, देखिए सिंपल सी एग्जांपल है, एग्जांपल्स बोलेंगे जो आपको समझ में आ जाए। अब आपको, अब गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी चल रही है, बात समझ में आ रही है, गाड़ी चल रही है, आप देख रहे हो गाड़ी पे यहां से कोई इसको फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि इंजन वगैरह नहीं है, आप इसे धक्का दे के चला रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप इसे धक्का दे के चला रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये गाड़ी चल रही है, मतलब आपने ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने के बाद आपने देखा कि गाड़ी चल रही है, ये ऑब्जर्व हुआ, ये पूरी फिजिक्स की बात नहीं होगी। फिर आपको मेजर करना है, फिर आप देखोगे कि इसकी स्पीड क्या है, फिर आप स्पीड का फार्मूला लगाओगे जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, फिर वैसा आप लगाओगे। तो तब आप स्पीड को देखोगे, स्पीड मेजर करोगे, डिस्टेंस मेजर करोगे, कितनी डिस्टेंस मेजर की, कितने टाइम में ट्रैवल किया, ये सब। तो मतलब एक ऑब्जर्व और ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स, ये बैकबोन है किसकी, फिजिक्स की। तो पहले तो हमने समझी ये बात, अब इसके आगे हमें क्या देखना है। देखिए, अब अगर मैं बात करूं इसके आगे, देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं इसको, पी क्यू, मतलब पी क्यू का मतलब, पी क्यू का मतलब, पी क्यू का मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब वो सारी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब
वो सारी क्वांटिटी जिनको क्या कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, तो जिनको मेजर किया जा सकता है, मेजरेबल, तो मेजर किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, उन्हें कह रहे हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, बात समझना, अब जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और प्लस यूनिट होती है। मतलब ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए। क्या मतलब, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 10 केजी, देखिए बात समझे, मैंने 10 केजी की बात की तो ये जो हुआ, ये एक 10 जो हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, अब केजी जो हुआ ये यूनिट हुआ। अगर मैं आपसे कहूं 60 न्यूटन, अब बात समझे, ये न्यूटन आपके पास यूनिट हुआ और ये जो आपके पास हुआ ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। तो मतलब अगर आप कभी भी बात करते हैं, आजे आजे महाराजा, तो अगर हम कभी भी बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दो जब मिलते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी बनती है। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आप फिजिकल क्वांटिटी, मैंने देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं फिर आगे देखेंगे। मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है, ठीक। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप थिंकिंग मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो मींस वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुई। तो अट्रैक्शन फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं है। नफरत किसी से करना फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं है, क्योंकि इसे हम मेजर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है। तो मतलब अगर मैंने फिजिकल क्वांटिटी की बात की तो मेजरेबल होनी चाहिए। फिर मैंने बात की कि इसमें दो चीजें हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है। मतलब आप पी क्यू को क्या कह सकते हो, पी क्यू में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अरे बाबा, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट। बात समझ में आ रही है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, जैसे आप अगर कहोगे 7, इस 7 का मतलब है कुछ, तो 7 का मतलब ऐसे हमें दिखता नहीं है कुछ, जब तक आप इसे यूनिट नहीं लगाओगे। मतलब 7 क्या, 7 आपको नहीं पता ये क्या है। अब अगर यूनिट लगाओगे आप, अब अगर आपने कहा 7 फॉर एग्जांपल एम्पियर, तो जब आपने 7 एम्पियर की बात की तब आपको यह पता चला कि ये जो है ये करंट के बारे में बात हो रही है। किससे पता चला, आपको इस यूनिट से पता चला। अगर मैं खाली 7 बताता तब आपको नहीं पता चलता कि ये क्या है, ठीक। आपको कोई 7 का मतलब आपको कुछ कोई भी नहीं बता सकता। तो जब मैंने 6 एम्पियर की बात की, यहां 7 ही लिख दो, जब मैंने 7 एम्पियर लिखा तो विदाउट मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, तो आपने वहीं से आपको ये अंदाजा हो चुका होगा करंट के बारे में बात हो रही है। किस वजह से, जब दो चीजें हमारे पास थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू था और यूनिट थी। बात समझ में आ रही है। तो अब जो अगर खाली हमारे पास नंबर होगा तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई। तो अब फिजिकल क्वांटिटी की हमने बात की। अब फिजिकल क्वांटिटी को समझने के बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखिए अब इसे फिजिकल क्वांटिटी की, अब इसे फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स है। टाइप्स दो तरह से हो सकते हैं। एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे टाइप्स हो सकती है। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे आपने पढ़ा होगा वेक्टर स्केलर, वो मैं भी पढ़ाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि आपने अपनी जिंदगी को तबाही किया अभी तक, ठीक है। तो मैं फिजिकल क्वांटिटी को जब पढ़ाऊंगा, मैं पहले इसे क्या करूंगा, मैं पहले इसे आपको टाइप सिखाऊंगा मैग्नीट्यूड के बेसिस पे और डायरेक्शन के बेसिस पे, M+D के बेसिस पे, ठीक है। M+D के बेसिस पे मैं आप क्या सिखाऊंगा, टाइप सिखाऊंगा। फिर मैं आपको यूनिट्स के बेसिस पे टाइप सिखाऊंगा। तो पहले ऐसे समझेंगे। देखिए बात समझे, मैंने बात की फिजिकल क्वांटिटी की, तो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स जो 10th 12th तक पढ़ाए जाते हैं। वैसे उसके आगे जाओगे तो टेंसर वगैरह आएगा, फिर बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स आएंगी, उनमें नहीं जाना है, ठीक। तो मतलब जीरो टेंसर आगे वो छोड़ दो यार, कोई आपका मसला नहीं है, वो छेड़खानी हम नहीं करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो में करेंगे ना, शायद नहीं यार, मुझे कहां पता, लाइव जा रहा है। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी की मैं बात करूंगा, तो दो मेन टाइप्स। एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे, SQ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो दूसरी बात VQ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पे हम क्या पढ़ेंगे, दो टाइप्स पढ़ेंगे। दो से ज्यादा होते हैं लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे बाबा, हमारी जिम्मेवारी नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि पहले से इतना ज्यादा
इसका इतना झंझट नहीं लेना, क्योंकि जब पूछा ही नहीं जाएगा तो आप क्यों पढ़ोगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। तो देखिए अगर मैं स्केलर की बात करूं, सिंपल सी बात है, इसमें आपके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है और डायरेक्शन होती है। सॉरी, मैग्नीट्यूड में तो वो आ जाएगा, वो यूनिट भी आ जाएगा, वैसी बात नहीं है। तो इसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है, मतलब दोनों चीजें होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो फिजिकल क्वांटिटी, देखिए बात समझे आप अच्छी तरीके से, अगर आपको ये मतलब समझना होगा कि हमें इस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए अगर आपको मैं कह रहा हूं 7 किलोमीटर, आप बात समझे थोड़ा सा। हाँ, इसको मोहसिन को बुला, मोहसिन के उसको बुला यार, उसको कॉल कर, वही उसको बता वहां पे ही जाने के लिए। तो देखिए अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूंगा, तो मैंने वेक्टर क्वांटिटी की जो बात की, मैं कह रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है। लेकिन अब पहले ये बात हम समझेंगे कि फिजिक्स में हमारे पास जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है, हमें डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आपसे कहा कि मैं 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर हूं, ठीक है, 7 किलोमीटर दूर हूं, आपको 7 किलोमीटर यहां से जाना है, आपको पता चलेगा मुझे कहां जाना है, 7 किलोमीटर जाना है, पता चलेगा। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि 7 किलोमीटर ईस्ट जाना है, तो मतलब आपको पता चल गया। तो मतलब अगर हमारे पास डायरेक्शन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन 7 किलोमीटर से नहीं है, क्योंकि हम कहीं भी नहीं जा सकते, लेफ्ट जाए राइट जाए कहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर मैंने कहा 7 किलोमीटर ईस्ट, तो आपको पता चल गया मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, मतलब 7 किलोमीटर दूर जाना है और ईस्ट जाना, आपको अपनी पोजीशन तो पता होगी, तो इससे जाना है, ठीक। तो मतलब बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जहां पे हमें अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो तब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमें, ठीक। तो कुछ क्वांटिटीज है जिनकी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसे डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, ठीक। तो डायरेक्शन कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 7 किलोमीटर, अगर मैं उसे 7 किलोमीटर ईस्ट बोलता हूं, हो गया, आपकी डायरेक्शन भी मिल गई, तो अब आप जा सकते हैं कहीं, अब आप जा सकते हैं कहीं, ठीक। तो बात समझे, अब इसी तरीके से आप बात समझे, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें होगा उसे कहूंगा वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड उसे कहूंगा स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, जैसे डिस्टेंस। देखिए अब वेक्टर और स्केलर को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगा, बाद में समझेंगे। देखिए आप टेंशन, फिर इस पे आते हैं वापस, पहले जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए बात समझे आप, मैंने आपसे वेक्टर और स्केलर की बात की, वो मैं इसमें आपको समझा दूंगा। देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, इसी तरीके से अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है। तो अब अगर इनकी बात करें, इन्हीं दो एग्जांपल से मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि हमारे पास जो होती है वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होती है, आपको क्लियर होगा बहुत सारा। देखिए बच्चों, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मैं कहूंगा 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हुई, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है खाली, तो मतलब ये स्केलर होगी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो मैं कहूंगा 5 मीटर, ठीक। देखिए बात आप समझते, मैं कह रहा हूं 5 किलोमीटर, फिर आई कैप वाई कैप में आपको थोड़ा सा मुझे लगता है सिखा देना चाहिए। 5 किलोमीटर अगर मैंने ईस्ट का, तो ये क्या होगी हमारे पास, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर मैंने कहा 6 किलोमीटर नॉर्थ कह दिया, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर 6 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट कह दिया, वो क्या होता है, वो अलग बला का नाम होता है जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो वो सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, आप टेंशन ना लो। तो देखिए 5 किलोमीटर ईस्ट, मतलब डायरेक्शन अलग हुई, तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड है खाली, मैग्नीट्यूड है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड, ये नहीं पता है ना किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमें पता होगा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब वो होगी वेलोसिटी। जैसे हमने कहा 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, मतलब इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, इसमें खाली मैग्नीट्यूड है, तो मींस ये जो होगी स्केलर क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे मैंने कहा 9 मीटर,
अब 9 मीटर की अगर मैं बात करूंगा तो खाली मैग्नीट्यूड है, तो मींस ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर मैं कहूंगा 9 मीटर नॉर्थ कहूंगा तो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, एक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। बात समझ में आपको आ गई? ठीक, तो देखिए प्रीवियस, अब यहां पे जैसे आप लिख सकते हैं स्पीड है, डिस्टेंस है, बाकी चीजें एटसेट्रा वो आप पढ़ोगे तो देखोगे। ठीक, बहुत सारी क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, इसमें आप वेलोसिटी लेंगे। देखिए मैं वो ले रहा हूं कि जो आपको पता हो, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन है, तो बहुत सारी है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको देखा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये रखे कि हाँ उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा चले आप मैं सिखाता हूँ। आप वेक्टर में जो लिख रहे हो ना, मैंने आपको बताया ना वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, आप प्लस लिखना कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, वेक्टर लॉ WLD, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। अभी मैं समझा दूंगा आपको। मैंने आपसे बात की ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इस करंट की बात कर रहा हूं ना, बात समझ, ठीक है, बात समझ, थोड़ा सा समझा देंगे, थोड़ा सा डेप्थ, ज्यादा नहीं। करंट की बात करूंगे, करंट ना तो S क्यों है ना तो V क्यों है, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। ये T क्यों है, मतलब टेंसर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? तो ये टेंसर है, ये टेंसर है। ठीक, तो अब अगर इस करंट की बात करें तो करंट में तो मैग्नीट्यूड भी होता है, हाँ डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन बात समझिए, आप अच्छी तरीके से समझना। अगर मैं फोर्स की यहां पे बात करूंगा ना, आपको इसी एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं कि करंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी, करंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए मैंने कहा करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। लेकिन अब मैंने यहां से ली एग्जांपल फोर्स की, पहले यह समझा देता हूं। देखिए फोर्स की मैंने बात की, तो फोर्स क्या है, फोर्स है V क्यों, वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स की अगर मैं बात करूंगा, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात समझिए, अगर मैंने ये ब्लॉक रखा, बात समझना अच्छी तरीके से, देखिए ये फोर्स जो है ना, ये जब आप इस पे लगाते हैं ना, ये डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आपने इस तरीके से फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, बात समझे, अगर आप फोर्स को क्या करते हो, फोर्स को फॉर एग्जांपल यहां पे लगा देते हो। फोर्स के होते हैं ना कंपोनेंट्स, फोर्स के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल बात समझे, वेट 1 सेकंड, वेट 1 सेकंड, लेट्स, देखिए बात समझे, अगर मैंने आपसे कहा, आपने फॉर एग्जांपल इस तरीके से लगा दिया, 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया, 40 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब ये फोर्स का जो रिजल्टेंट है ना, फोर्स का रिजल्टेंट वो इस एंगल पे डिपेंड करता है जो इसके बीच में होगा। बात समझ में आ रही है, जो इसके बीच में होगा। जैसे चलो 30 मानते हैं, वेट 1 सेकंड, उससे आसान होगा हमारा, क्यों हम मुश्किल करें, आसान जो हो तो मुश्किल क्यों करें, आसान जो हो तो मुश्किल क्यों करें। देखिए 30 की अगर मैं बात करूं, 30 न्यूटन। अब देखिए 30 न्यूटन आप इस पे लगा रहे हैं, 30 न्यूटन आप इस पे लगा रहे हैं। बात समझना अच्छी तरीके से, बात समझो, मिटा दे रहा हूं, वेट करें, अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। वेट 1 सेकंड। देखिए बेटा आप अच्छी तरीके से समझना, ये एक ब्लॉक है हमने जो लिया था पहले। अब इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, अब इस ब्लॉक पे मैं यहां से 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, 30 न्यूटन फोर्स लगा, एंगल जो है बीच में 0 है। कैसे 0 है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं ना। ठीक, अब अगर आपको बताओ मैं इसका इफेक्ट इस पे क्या होगा, मतलब ये ज्यादा तेज चलेगा, इस वक्त पे क्या चलेगा, ज्यादा तेज, मतलब इनका रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम है, ज्यादा तेज चलेगा। फिर अगर मैं काम एक करूं, मैं अगर एक काम करूं, बात समझना अच्छी तरीके से, हाँ, अगर मैं अब काम करता हूं, अगर इनके बीच में अब मैं एंगल बढ़ाता हूं, देखिए ये एक को रखा ऐसे, फिर दूसरे को रखा ऐसे, है ना 30 न्यूटन ही, तो उतना तेज अब नहीं चलेंगे।
उतना तेज नहीं चलेंगे। क्यों? उसके भी रीजन है, क्योंकि इसका कंपोनेंट वहां जाएगा, उधर जाएगा, साइन कॉस थीटा, वो साइन ये कॉस वॉस वगैरह कंपोनेंट्स बन जाएंगे, बट उसमें नहीं जाना, मैं सिंपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये उतनी तेज अब नहीं जाएगा। क्यों? रीजन ये है कि क्योंकि इसके बीच में कुछ एंगल बढ़ा। ठीक, अब अगर फॉर एग्जांपल आगे तेज नहीं जाएगा। अब अगर मैं 90 पे अगर इसे लेता हूं, किस पे लेता हूं? अब अगर मैं इसको 90 पे लेता हूं, अब अगर इसको मैं 90 पे लेता हूं इस तरीके से, तब क्या होगा? तब इस 30 न्यूटन का जो है वो तो नीचे ही इफेक्ट आएगा, मतलब आगे भी उतना तेज नहीं जाएगा। अब बात समझिए, जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं, अब मैक्सिमम तो था जब एंगल कुछ नहीं था। अब अगर मैंने क्या किया, ये इधर है 30 न्यूटन, अब मैंने 30 न्यूटन यहां घुमा के मैंने एंगल कर दिया 180 डिग्री, मैंने ऐसे रखा। बात समझना, पहले 30 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में थे, मतलब 30 न्यूटन जो थे एक ही डायरेक्शन में थे, तो तब हमारे पास रिजल्टेंट 60 न्यूटन आता था। लेकिन अब जब मैंने एंगल बढ़ाया, 30 ऐसे रखा, 30 ऐसे रखा, तो मतलब एंगल हमारे पास जो है 180 डिग्री हुआ। तो 180 डिग्री पे ये 30 इस तरफ, ये 30, देखिए बात समझे, ये 30 इस तरफ, ये 30 इस तरफ, क्या ये आपस में कैंसल आउट होके जीरो रिजल्टेंट नहीं देंगे? मतलब सिंपल में इतना समझना है, वेक्टर क्वांटिटीज का सम डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। बात समझ में आ रही? फिर से और एक एग्जांपल लेने के बाद मैं आपको समझाऊंगा वेक्टर क्वांटिटीज का सम कैसे डिपेंड करता है एंगल पे। बात समझे? और एक बात देखें, फिर से आगे और एक एग्जांपल से समझते हैं। अब और एक एग्जांपल से, जैसे अगर मैं बात करता हूं इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, ये 90 डिग्री एंगल है, आसान होगा इसलिए। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। आप बात समझिए, अगर मैं आपको बताऊं डिस्टेंस कितनी होगी, पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात समझना। डिस्टेंस किसे कहते हैं? पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? वैसे अभी मैं बता रहा हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल। लेकिन ये थोड़ा सा हम ऐसा ना कहें, क्योंकि ऐसा थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। वैसे और एक एग्जांपल से उस वक्त हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। तो हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो कहते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। बस अभी के लिए तो यही मानेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पर फिर उसी वक्त देखेंगे कि क्या हमें बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कैसे निकलेगी? ये एस मान लो, तो एस कैसे निकलेगा? ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, आपने पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एस का स्क्वायर इक्वल्स, तो मतलब बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो बेस है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो एस इक्वल्स, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 3 जार हो गया 9, क्योंकि ये दो बार अपने आपसे मल्टीप्लाई, 4 4 जार हो गया 16, तो एस स्क्वायर इक्वल्स, तो 9 प्लस ये होगा 16, ये होगा 25, ये यहाँ स्क्वायर वहां जाके अंडर रूट, तो एस इक्वल्स अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 इक्वल्स 5 मीटर, तो मतलब ये होगा 5 मीटर। अब बात समझिए, डिस्टेंस की मैंने बात की तो 3 प्लस 4 आया, मतलब 7 आया। लेकिन जब मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की, ऐड हमने 3 प्लस 4 को किया, लेकिन हमारे पास आंसर 5 आया। क्या आया? 5 मीटर। तो मतलब इसका स्केलर क्वांटिटी का एडिशन जो है वेक्टर के बीच में एंगल क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज का जो एडिशन है वो डिपेंड करता है एंगल पे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वेक्टर क्वांटिटीज का जो एडिशन है वो डिपेंड करता है एंगल पे, और जो स्केलर क्वांटिटीज होते हैं उनका एडिशन जो है एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी। अब से करंट से क्या लेना देना, करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों नहीं, ये समझाना था, उसी के लिए मैंने ये सारा समझा दिया। ठीक, देखिए अब अगर मैं आपसे बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज का जो एडिशन वो डिपेंड करना चाहिए एंगल पे। अगर मैं कह रहा हूं यहां से आया 5 एम्पियर, यहां से आया 3 एम्पियर, एक ही तार यहां पे लगी हुई है, यहां से कितने निकलेगा? 5 प्लस 3 8 एम्पियर। अगर यहां से आ रहा है 7 एम्पियर, यहां से आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी यही लेते हैं ना, हम क्यों ले रहे हैं जी? यहां से आ रहा है 5 एम्पियर, यहां से आ रहा है 3 एम्पियर, लेकिन एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एंगल को बढ़ा देते हैं, एंगल को बढ़ा देते हैं, एंगल को कर देते हैं कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, एंगल बढ़ा
5 एम्पियर 3 एम्पियर, एंगल बढ़ाया तो यहां से कितना आएगा, यहां से फिर से 8 एम्पियर आएगा। मतलब आप एंगल कम करो बढ़ा दो तो ये डिपेंड नहीं करता, इनका एडिशन डिपेंड किस पे नहीं करता, एंगल पे नहीं करता। बात समझे। फिर पहले पानी पीने टाइम क्या है? तो देखिए ये 5 एम्पियर ये 3 एम्पियर, हमने एंगल छोटा रखा तब भी यहां से 8 एम्पियर आए, हमने एंगल को बढ़ा दिया ये 5 एम्पियर ये 3 एम्पियर तो यहां से तब भी 8 एम्पियर आए। मतलब करंट का जो एडिशन है, करंट का जो एडिशन है वो डिपेंड एंगल पे नहीं करता है, इसलिए ये होगी स्केलर क्वांटिटी भी नहीं कह सकते, वैसे हम टेंसर कहते हैं लेकिन अभी तक आप स्केलर कह सकते हैं तो बट है ये टेंसर। ठीक, तो मतलब करंट को हम वेक्टर क्यों नहीं मानते, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। आपको क्या याद रखना है, करंट इसलिए जो है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं फिर से समझिए एक बार, करंट जो है हमारे पास, मैंने कहा करंट ना वेक्टर है ना वी क्यों है ना एस क्यों है। ठीक, तो फिर ये है क्या, ये है टी क्यों, मतलब टेंसर क्वांटिटी। देखिए करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो लेकिन ये करंट जो है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट हमारे पास है, इसलिए करंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये था आज का वीडियो, हमने किया डिस्कस किसको, हमने किया डिस्कस वेक्टर और स्केलर को। कल हम करते हैं डिस्कस इसके बेसिस पे जो आएगी सप्लीमेंट्री वगैरह, करनी थी आज ही लेकिन 30 मिनट्स का हुआ तो, और नमाज का भी टाइम हो गया। बाकी आप सबका शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए।